शीतला देवी की भूख। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। प्राचीन काल में एक समय की बात है जब भारत के गहरे अनुराग से भरी थी। वहाँ एक गांव था जिसका नाम सोमपुर था। सोमपुर के लोग शीतला देवी की विशेष पूजा करते थे। शीतला देवी को उनके लिए उनकी स्वास्थ्य और कल्याण की संपूर्ण शक्ति के रूप में माना जाता था। लेकिन इस पवित्र स्थान पर भी एक अजीब घटना के कारण गांव के लोगों में डर और आशंका फैल गई। ये कहानी उस समय की है जब सोमपुर में एक बच्चा पैदा हुआ था। उसका नाम विक्रम था। विक्रम का जन्म भयंकर स्थितियों में हुआ था और उसकी माँ उसकी प्रार्थना के बाद भी सहायता के लिए भगवान की धरती पर आशीर्वाद की आशा कर रही थी। विक्रम का जन्म संकट से भरा था, लेकिन उसकी माँ ने उसे शीतला देवी के मंदिर में ले जाकर उसके लिए आराधना की। मंदिर में जब विक्रम को शीतला देवी के सामने रखा गया, एक अजीब संकेत दिखाई दिया। माँ और बच्चे की आंखों में उनकी प्रार्थना की आकांक्षा और निराशा की छाया थी। लेकिन फिर एक अचानक घटना हुई। शीतला देवी की मूर्ति से ज्यों ही एक ध्वनि सुनाई दी, विक्रम की माँ की आंखें खुल गईं और वह बच्चे को गले लगा लिया। उसकी माँ ने देखा कि शीतला देवी की मूर्ति ने उसके बच्चे को अपनी प्राणों से जीवित कर दिया था। ये घटना सोमपुर में बड़े चर्चे और आश्चर्य की बात बन गई। लोग इसे देवी की कृपा का आश्चर्य और आशीर्वाद मानने लगे। लेकिन इसके साथ ही एक और अजीब संकेत भी हुआ। उसी दिन से सोमपुर में बीमारियों का बार बार रूठना शुरू हो गया। जो कोई भी उनके बारे में सोचता, वह एक गंभीर बीमारी में पड़ जाता। लोग डरे हुए थे और उन्हें लगा कि शीतला देवी का आशीर्वाद अब क्रोध बन चुका है। सोमपुर में एक व्यक्ति था जिसका नाम धर्मपाल था। धर्मपाल एक विद्वान और बहुत ही बुद्धिमान आदमी था। वो अपने विचारों और अनुभवों के माध्यम से लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाता था। धर्मपाल के मन में शीतला देवी के घातक क्रोध के बारे में संदेह था। उसने विचार किया कि क्या इस समस्या का कोई वैज्ञानिक या तांत्रिक समाधान हो सकता है। धर्मपाल की खोज ने उसे एक रहस्यमय और भयानक सत्य का पर्दाफाश किया। एक अत्यंत प्राचीन पुस्तक में लिखा था कि शीतला देवी के क्रोध को शांत करने का एकमात्र उपाय है एक विशेष भोजन की प्रसाद करना। ये भोजन सामग्री के लिए विशेष रूप से तैयार किया जाना चाहिए, जो शीतला देवी के द्वारा स्वीकार किया जाएगा। धर्मपाल ने इस उपाय को सोमपुर के लोगों के सामने रखा और वे सभी इसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने एक विशेष प्रसाद तैयार किया जिसमें शीतला देवी के आशीर्वाद की आशंका से उनके प्रार्थना और उपासना के साथ साथ विक्रम की स्वस्थता के लिए भी प्रार्थना की गई। एक शाम जब धर्मपाल ने विशेष प्रसाद को शीतला मंदिर में चढ़ाया, तो वो गंभीरता से इंतजार कर रहा था। क्या ये प्रसाद शीतला देवी को स्वीकार होगा या उनका क्रोध उन पर अप्रसन्न रहेगा? सभी के हृदय में एक अजीब संवाद चल रहा था और उन्होंने ध्यान दिया कि क्या ये प्रयास सफल होगा। अचानक एक गहरी आवाज आई। शीतला देवी की मूर्ति से प्राणी की आवाज सुनाई दी, मेरे भक्त, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार की जाती है, तुम्हारा बलिदान स्वीकार किया गया है। धर्मपाल ने खुशी के साथ आदर के साथ प्रसाद को बांटना शुरू किया। विक्रम की मां ने बच्चे को खाना खिलाया और देखते ही देखते उसकी बीमारी गायब हो गई। सोमपुर के लोगों के हृदय में आनंद और शांति की भावना बसी रही। शीतला देवी की भूख के साथ साथ सोमपुर में शांति का संगम हुआ। धर्मपाल और उसके द्वारा संगठित समुदाय ने अपनी आस्था में सच्ची आदर्शता का परिचय दिया। शीतला देवी की कृपा और उनके प्राकृतिक शक्तियों के साथ वे सभी एक सुखमय और समृद्ध जीवन जीने लगे। शीतला देवी की भूख, ये नाम ही इस कहानी का सार है। एक परंपरागत कथा जो भय, आशंका और उम्मीद के बीच मानवता के साहस और आत्मविश्वास को प्रकट करती है।
ये कथा भविष्य की उम्मीद के बारे में है, जहां आध्यात्मिकता और वैज्ञानिकता का संगम होता है और मनुष्य का साहस उसे हर मुश्किल से निपटने की शक्ति प्रदान करता है।